इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचने लगे हैं। ईरान में यूएस अटैक के बाद मामला और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हो रही जवाबी कार्रवाई में बाकी के देश भी पिसते जा रहे हैं। दो देशों के बीच चल रहे जंग में अन्य देशों की आयात निर्यात पर असर होने लगा है। इस बीच ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो एक विशाल और महत्वपूर्ण जलमार्ग है, उसे बंद करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अलग अलग देशों में अलग अलग ज़रूरतों के सामान की दामों में उछाल आने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो इस जलमार्ग के बंद होने से क्रूड ऑयल पर तो कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उससे एलपीजी गैस सिलेंडरों पर भारी असर देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास इस्तेमाल के लिए गिने चुने दिनों के लिए ही एलपीजी जमा है। आज के समय में भारत में लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और सप्लाई बाधित होती है तो इसका सबसे बड़ा झटका आम घरों को लगेगा। वहीं एलपीजी इस्तेमाल करने वाले घरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिससे देश की आयात पर निर्भरता भी बढ़ी है। आपको बता दें कि देश में इस्तेमाल होने वाली कुल एलपीजी का लगभग 66% हिस्सा विदेशों से आता है और इसका तकरीबन 95% हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर जैसे देशों से आता है। वहीं ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के फैसले से आयात बाधित हो जाएगी, जिसके बाद भारत के लिए एलपीजी की सुविधा को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास आयात टर्मिनलों, रिफाइनरियों और बॉटलिंग प्लांट्स में जितनी एलपीजी जमा करने की क्षमता है, वह राष्ट्रीय औसत खपत के सिर्फ 16 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। यानी कि भारत के पास केवल 16 दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है। वैसे तो भारत के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि अमेरिका, मलेशिया, यूरोप या अफ्रीका के कुछ हिस्सों से भी एलपीजी मंगाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इन देशों से एलपीजी भारत पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। वही पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी केवल 1.5 करोड़ भारतीय घरों तक ही पहुंच पाई है, जिस वजह से यह ऑप्शंस देश भर के लिए उचित नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में खाना या तो चूल्हे पर या बिजली पर ही बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया.com।